यूट्यूब सवालात अपने तजियाकारों के सामने रखते हैं। वक्त हमारे पास थोड़ा कम है तो ये दरख्वास्त करेंगे कि सारे अपने जवाबात महदूद रखें। उमर चीमा साहब, एहसन इकबाल साहब ने तजवीज़ दी है कि NFC अवार्ड में उन सूबों के लिए खसूसी मराहत रखी जाएँ जो आबादी में इजाफे को मौसर तरीके से कंट्रोल करेंगे। क्या ये तजवीज़ मौसर साबित हो सकती है? जो एक कंसेप्चुअली तो अच्छा है, लेकिन मुझे उनकी बात समझ नहीं आई कि क्या वो किस सूबे की बात कर रहे हैं या हमारे पास क्वालिटी एग्जांपल है। अगर वो पंजाब की बात कर रहे हैं तो पंजाब में क्या कोई आबादी को की रोकथाम के हवाले से कोई ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं या कोई और सूबा ले रहा है? तो ऐसी कोई एम्पिरिकल एविडेंस तो मेरी नज़र में तो नहीं है। शायद वो ये एक इंसेंटिव देना चाह रहे हैं कि इस तरीके से कि अगर यानी कि उनको अगर आबादी को कंट्रोल करते हैं तो जो भी सूबा करेगा उसको एक फंड्स का इंसेंटिव होगा। तो अगर इस तनाज़ुर में भी देखा जाए तो मेरे ख्याल अच्छी तजवीज़ है, यानी कि कोई लोग इंसेंटिव में बड़े काम कर जाते हैं तो चलें पैसे के चक्कर में आबादी लोग कंट्रोल कर लेंगे, सूबे अपने लेवल पर कोशिश करेंगे। ये आई थिंक इट्स जो एक वेलकम प्रपोजल है, वेलकम स्टेप है, अच्छा स्टेप है। अच्छा हाँ ठीक है, लेकिन आपको लगता है मज़ीद डिटेल्स की ज़रूरत है, ऐसा ही जो मैं आप जी हूँ, राइट? ठीक है जी। उमर चीमा साहब बहुत शुक्रिया। सलीम साफ़ी साहब, वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा ने दहशतगर्दी के मामले पे आज असम्बली के अंदर इजहार ख़याल किया। उन्होंने कहा है कि अगर ये जो अफ़गानिस्तान से जारहियत हो रही है वो बंद ना हुई तो जैसा दिल्ली के साथ हुआ है 1 साल पहले वही काबुल के साथ किया जाएगा। आपकी इस बयान के ऊपर आए? नहीं, एक तो मेरे ख़्याल में दिल्ली में और काबुल में बहुत फ़र्क है पाकिस्तान के लिए। हिंदुस्तान हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है जबकि अफ़गानिस्तान हमसे छोटा मुल्क है। दूसरी बात ये कि हमारे जो तारीख़ी और सकाफ़ती रिश्ते हैं अफ़गानिस्तान के साथ वो हिंदुस्तान के साथ हमारे नहीं रहे हैं। लाखों की तादाद में अफ़गान पाकिस्तान में रहते रहे हैं और अब भी रह रहे हैं। तो एक तो इन हवालों से दोनों में फ़र्क है। फिर तीसरी बात ये है कि वहाँ पे हिंदुस्तान हर मामले में पहल कर चुका है। अगर हमारी रिसेंट भी जंग हुई है तो उसमें हिंदुस्तान ने इल्ज़ाम लगा के और हमारी तहकीकात के मुतालबे को रद्द करके एकतरफ़ा तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। लेकिन यहाँ पे मामला इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि 2007 में जब TTP बनी तो उस वक़्त से TTP के अमीर के लेटर पैड पे एक तरफ लिखा होता था कि अमीर हकीमुल्लाह महसूद और दूसरी तरफ लिखा होता था अमीरुल मोमिनीन मुल्ला मोहम्मद उमर। तो उन्होंने अफ़गान तालिबान के साथ अपने ताल्लुक़ को छुपाए नहीं रखा, लेकिन पाकिस्तानी रियासत अफ़गान तालिबान को लाइक करती रही और अफ़गान तालिबान के फ़तह पे बाकी लोगों के अलावा ख़ुद ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जश्न मनाया, खुशी का इजहार किया। तो इस मामले में एक पास्ट भी है हमारी। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो TTP के लोग हैं वो सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं है बल्कि पाकिस्तानी साइड पर भी वो सरगर्म अमल है। और आपने पिछले हफ्ते में चूँकि TV पे कवरेज नहीं होती, लेकिन पिछले 3 दिनों में 3 कार्रवाइयाँ हुई। सराय नौरंग में दर्जनों की तादाद में लोग मारे गए। उससे पहले बनू में जो वाक़या हुआ, खुशालगढ़ का वाक़या हुआ। तो ये भी एक पहलू है इस मामले का। अब बॉर्डर तो बंद है और काफ़ी अरसे से बंद है, तिजारत के लिए भी बंद है, तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। थैंक यू सो मच सलीम साफ़ी साहब। शहजाद, लाहौर में एक मुबैना तौर पर रिपोर्ट हो रहा है वाक़या, कुत्तों को कंट्रोल करने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन गोली या जहर के ज़रिए मुबैना तौर पर कुत्तों को तल्फ़ कर रही है। आपकी इसके ऊपर राय? आई मीन इतने सारे तरीके मौजूद हैं कुत्तों को कंट्रोल करने के लिए या उनको न्यूट्रल करने के लिए, तो फिर भी लाहौर में क्यों ऐसा हो रहा है? अच्छा अदीना, मुझे नहीं लगता एक तो कि ये मुबैना तौर पर है, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट, आज भी ये डॉन अखबार की खबर थी कि लाहौर हाई कोर्ट को अश्योरेंस दे दी गई थी
मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर की जानिब से कि अब हम जो है वो वैक्सीनेशन के जरिए इनकी जो पॉपुलेशन है उनको कंट्रोल करेंगे, या जो रेबीज का डिजीज है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो ये वहां पे उन्होंने बाकायदा एश्योरेंस दी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के इंसिडेंट्स अभी भी हो रहे हैं। और सोशल मीडिया तो खैर भरा पड़ा हुआ है बहुत सारी वीडियोज से। मुझे नहीं पता कि तमाम वीडियोज दुरुस्त है, इसी वक्त की है, या कोई पुरानी वीडियोज है, या किसी और मकाम की वीडियोज है, लेकिन जो भी वीडियोज है दिल देख कर दिल बहुत खराब हुआ है। यानी मैं ऑब्वियसली कोई एक्सपर्ट नहीं हूं इसका, लेकिन मैंने जितनी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं या जो थोड़ी बहुत रिसर्च की इस पे मैंने, ये वैसे ही कहा जाता है कि जो कलिंग का तरीका है वो एक तो अनएथिकल है, इनइफेक्टिव भी बहुत ज्यादा है। उससे आप लॉन्ग टर्म इसको स्टेबलाइज नहीं कर सकते इनकी पॉपुलेशन को, ना कि रेबीज को रिड्यूस कर सकते हैं। इससे बहुत बेहतर तरीका वैक्सीनेशन का है, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में एश्योरेंस दी गई है कि हम इसको अडॉप्ट करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जो फुटेजेस आ रही हैं, वो बहुत ही अफसोसनाक है। और किसी भी हुकूमत को जो है आज के दौर में इसको बेहतर तरीके से हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता पाकिस्तान में ये क्रिमिनल है या नहीं है, लेकिन दिल तो यही चाहता है कि इस तरह के एक्ट भी क्रिमिनल एक्ट हो ना, कि यानी कि आप किसी बेकसूर जानवर को जो है वो वैसे ही मार दें, और सिर्फ इस बेसिस पे कि ये रेबीज फैला सकते हैं, जबकि ये पता है आपको भी और हमें भी कि हर स्ट्रे डॉग जो है वो नहीं रेबीज का डिजीज फैला सकता। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और इस पे फौरी तौर पे हुकूमत पंजाब को एक्शन लेना चाहिए कि बेहतर तरीके अडॉप्ट करें। अभी कुछ अर्से पहले मुझे याद है मुर्तज़ा वहाब साहब का ये स्टेटमेंट था, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर हम कुत्तों को कैलिंग करते हैं तो एक जो है तबका है उसको परेशानी होती है, हम वैक्सीनेट करते हैं तो दूसरे तबके को परेशानी होती है, तो हम क्या करें। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी ना करें, क्योंकि ये भी एक मसला है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो खतरा बनते हैं लोगों के लिए, बच्चों के लिए। काटने के वाकयात आते हैं, फिर हमारे यहाँ तो आपको पता है कि वैक्सीनेशन हॉस्पिटल में होती है, उसकी शॉर्टेजेस हो जाती है। अच्छा, तो इस तरह के बल्कि कराची में एड्रेस करना है। एब्सोल्युटली, आपको याद होगा कराची में कुछ अरसे पहले एक बहुत बड़ा मसला था, और अक्सर इस तरह से काट रहे थे। फिर उसके बाद ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए सिंध ने न्यूटर करने शुरू किया और वैक्सीन लगाने शुरू की इन कुत्तों को, खासकर ये जो डिफेंस और सीव्यू के अराउंड थे काफ़ी बड़ी तादाद में। लेकिन शहजाद, उस वैक्सीन का और न्यूटर करने का ये भी कहा जाता है कि उसके बाद वो काटते नहीं है या वो ज़्यादा वायलेंट नहीं होते, जिसकी वजह से वो जो खदशा आप जाहिर कर रहे हैं कि बच्चों को काट लेते हैं या रेबीज फैलेगी, वो भी नहीं होता, जी बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि या एग्जैक्टली यही इसीलिए न्यूट्रल इस्तेमाल होता है। और कहा जाता है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस देखनी है तो कई ममालिक ने इसी को अडॉप्ट किया है, और कलिंग बिल्कुल एक आउटडेटेड, इनइफेक्टिव और जैसे मैंने कहा एक अनएथिकल जो है वो तरीका रह गया। लेकिन पता नहीं क्यों हम इसको अभी भी जो है वो जारी रखे हुए हैं। अच्छा, हम वैसे खासकर पंजाब में बड़े बाहर के ममालिक से एग्जाम हैं, तो अगर आप बाहर के ममालिक में खासकर तुर्की में देखें तो वहाँ पर कुत्ते बिल्लियाँ ऐसे सड़कों पर आपके साथ फिर रहे होते हैं, बड़े आराम से कुत्ते बैठे होंगे, कोई आपको तंग नहीं करेगा, अपना जो उन्होंने काम करना है, अगर उठ के भी अगर सोए नहीं हुए तो उठ के भी आपके साथ टेबल पर आके बैठ जाएंगे, कोई कुछ नहीं कहता। वो इसी तरह से या न्यूटर किया जाता है या उनको वैक्सीनेट किया जाता है, और देर आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। लोग भी कंडीशन हो जाते हैं उसी तरह से, और जानवर बड़े आराम से, अगर आप उसे कुछ ना कहें तो वो रहता है।